फ्रेंड्स, गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सो जो कि होता है एक ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लो टेक टैंक टू अ हाई टेक टैंक। सो एक हाई टेक टैंक का सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है यानी कि बैकबोन, वो क्या होता है? CO2। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जिस तरह से एक टैंक का जान होता है CO2, उसी तरह से ये वीडियो का जान भी है मिस्टर मयूक बासु। सबसे पहले जानना चाहेंगे CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक हाईटेक टैंक में उसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होता है? देखिए, पहले बोलता है CO2 होता क्या है। ये एक गैस होता है, तो ये प्लांट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके लिए जो पावर जो मिलता है वो उसका मिलता है CO2 से। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन और प्लांट्स के लिए चाहिए CO2। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए भी CO2 चाहिए, एक्वाटिक प्लांट्स के लिए भी CO2 ही चाहिए। CO2 का हम लोग सुनते हैं कि उसका भी बहुत तरह तरह का वेराइटीज, वेरिएशंस होता है। बिल्कुल। तो उसका कितना तरह का होता है, कितना वेराइटीज होता है? देखिए, CO2 हम लोग प्लांटेड टैंक में 3-4 वेराइटी से यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर सबसे एफिशिएंट जो है वो होता है प्रेशराइज CO2। वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ा बाद में। पहले आपको बताते हैं CO2 कितने वेराइटी का होता है। CO2 मेनली जो होता है, आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। ये है एक्वाटिक वेंचर का CO2 टैबलेट। ये हम लोग हाईटेक टैंक में अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कोई काम में नहीं आएगा। ये मेनली लो टेक टैंक में काम आता है। उसका कितना बड़ा, आप बोलेंगे उसका हार्डली कोई एफिशिएंसी ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एफिशिएंसी है बट थोड़ा सा कम है। लो टेक टैंक में अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग अगर सैजिटेरिया यूज़ करते हैं, ट्राइपटिटा, रोटाला ग्रीन, बाकोपा, ये सारे प्लांट्स अगर यूज़ करते हैं तो उसमें अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसका CO2 का डिमांड कम है। जो जितना डिमांड है उतना डिमांड ये CO2 टैबलेट मिटा सकता है। उसके ऊपर जो एफिशिएंसी में जो सेकेंड में जो आता है वो होता है लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 भी बहुत सारे ब्रांड का होता है। एक है कार्बो बूस्ट, ये भी एक्वाटिक वेंचर का ही है, और दूसरा है ये एक्वाटिक रेमेडीज़ का फाइटोकार्ब। और भी बहुत सारे वैरायटी का लिक्विड CO2 मार्केट में अवेलेबल है। जो आपको बजट में सही समझे वो प्रोडक्ट आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कार्बो बूस्ट और ये फाइटोकार्ब जो है, या बोलो ये लिक्विड CO2 है। लिक्विड CO2 है। तो इसको ज़रा किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा ज़रा बोलिएगा ना। और इसका मतलब अल्टीमेटली क्या कुछ फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो ज़रूर होता है। लो टेक टैंक के लिए बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है। और ये फाइटोकार्ब प्रोडक्ट जो है, ये अगर टैंक में आपका एल्गी होता है तो एल्गी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एल्गी अगर होता है तो उसमें हम लोग स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं। स्पॉट ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, वो जो एल्गी जो होता है वो ओवरनाइट वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट भी बहुत एफिशिएंट है। लो टेक टैंक के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डोजेस हर ब्रांड का अलग अलग से होता है। तो जैसे मैंने फर्टिलाइज़र के भी सबको बोलता हूँ कि आप जिस ब्रांड के यूज़ करते हैं उसके पीछे देखिए एक यूजेस दिया हुआ है, वो देख के आप लोग आपके टैंक में अप्लाई कीजिए। तो डायरेक्ट CO2 आप लोग ऐड करते हैं, तो वो ऐड करने से टैंक का जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट जो है, जो CO2 का टैंक के अंदर जो CO2 जितना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बढ़ने से क्या होता है, आपका CO2 लेवल हाई हो जाने से फिशेस मर सकता है। ओके, तो यानी आप बोलना चाह रहे हो तो ये फिर थोड़ा बहुत ही एक डिसएडवांटेज काफ़ी सारा भी इसका है यूज़ करने का। देखिए, लिक्विड का जो भी है वो आपका टैबलेट हो गया, आपका DIY होगा, प्रेशराइज होगा। CO2 का पूरा जो सिस्टम है सभी का रिजल्ट एक ही है। अगर आप लोग ज़्यादा टैंक में यूज़ करते हैं तो उसमें फिशेस डैमेज हो सकता है, मर भी सकता है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आप लोग प्रेशराइज CO2 किसी भी टैंक में यूज़ करते हैं तो CO2 का एक इंडिकेटर मिलता है। इंडिकेटर ज़रूर से यूज़ कीजिए। तो उसमें तीनों कलर आता है, कलर चेंज होता है। अगर लो रहता है तो एक कलर शो करता है, अगर मॉडरेट रहता है तो एक कलर शो करता है, अगर हाई हो जाता है तो दूसरा कलर शो करता है।
इसीलिए टैंक में CO2 इंडिकेटर भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक एसिड और बैक्टीरिया का DIY सिस्टम, और भी एक तरीके का DIY सिस्टम होता है जो बनता है शुगर और ईस्ट से। ये बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाता है, और ये जो आपका सिस्टम है साइट्रिक एसिड बेकिंग सोडा का, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट ये भी चीप रेट में हो जाता है, प्रेशराइज से बहुत ही सस्ते में हो जाता है। बट ये वाला एफिशिएंट है, बट इसका जो प्रॉब्लम है इसका रेगुलर मेंटेनेंस, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद रिफ़िल करना पड़ेगा। और प्रेशराइज सिलेंडर जो है वो आपका 6 महीना 7 महीना आराम से चल जाता है। यानी आप बोल रहे हो एडवांटेज से डिसएडवांटेज बहुत कुछ है, पर मैं सुना था कि अक्सर ये कुछ प्रॉब्लम भी देता है, ऐसा कुछ है क्या? प्रॉब्लम तो होता है, प्रेशर का भी कवर बढ़ जाता है, कहीं पे भी लीक हो सकता है। लीक होने से बाद वो जो लीक रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारे ये छोटा मोटा बहुत सारे प्रॉब्लम लगे ही रहता है। और मेन जो प्रॉब्लम होता है वो 7 से 10 दिन बाद आपका रिफ़िल करना, क्योंकि अभी हम लोग जो हो गया है बहुत बिजी हो गया, बिजी शेड्यूल में हम लोग रहते हैं, तो 7 दिन 10 दिन बाद रिफ़िल करना बहुत ही प्रॉब्लम का बात होता है। रोज का अप्रॉक्स एक प्राइस क्या हो सकता है? देखिए कीमत के टैंक में अगर यूज़ करना चाहे तो देखिए कीमत के बात अगर बोलते हैं तो ये शुगर इस वाला जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि शुगर आपका तो वो 100 ग्राम 200 ग्राम शुगर मार्केट में जो प्राइस है वो आप लोग देख लीजिए, और ईस्ट भी 30-35 रुपये के अंदर मिल जाता है ईस्ट। और ये साइट्रिक एसिड बेकिंग सोडा वाला जो होता है ये थोड़ा सा चीप आता है, बट अगर हम लोग प्रेशराइज से कंपेयर करें तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक रिफ़िल के लिए आप लोगों का कॉस्ट आएगा करीबन 300 से 400 रुपये। वो आपका चलेगा 3 से 3.5 महीना चलेगा। और प्रेशराइज वाला जो होता है वो आपका 250 या 300 350 एक जगह में एक प्राइस रहता है। ये प्राइस के अंदर आपका 6-7 महीना चल जाएगा। अब आते हैं CO2 का जो शहंशाह है, दैट इज कंप्रेस्ड CO2 जो कि सिलेंडर में मिलता है। तो ये जरा बोलिएगा कि ये कंप्रेस्ड CO2 का पूरा फंडा क्या है, वो एग्जैक्टली है क्या, उसका अगर आप थोड़ा बहुत अगर एक अप्रॉक्स एक प्राइस बोल दीजिएगा, कितना दिन चलता है थोड़ा। प्रेशराइज CO2 क्या है वो बताने के पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अगर वो टर्म यूज़ करता हूँ आप लोगों को नॉलेज में नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली। प्रेशराइज CO2 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है एक सिलेंडर। ये सिलेंडर 2 टाइप का होता है, एक होता है आयरन का और दूसरा होता है एल्युमिनियम का। हम लोग रेकमेंड करते हैं आयरन सिलेंडर, क्योंकि आयरन बहुत ही हार्ड होता है और उसमें प्रेशराइज सिलेंडर भरने के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बट एल्युमिनियम सिलेंडर जो होता है वो उसका शीट थोड़ा सा पतला रहता है, इसीलिए वो प्रेशराइज जब रिफ़िल होता है उस टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। सिलेंडर का ये वाला हो गया नोजल और ये वाला है नाट। ये नाट ओपन करने से यहाँ से CO2 रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट लगेगा चलिए वो आपको अभी दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड वाल्व। ये हो गया आपका डुअल गॉज सोलिनॉइड वाल्व। और दिस वन इज सिंगल गॉज सोलिनॉइड वाल्व। यहाँ पे जो सिस्टम जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है ये बबल काउंटर, इसको बोलते हैं बबल काउंटर। चलिए आप लोगों को खुल के दिखाते हैं। इसके अंदर पानी भरना पड़ता है क्योंकि इसमें बबल होगा पानी के अंदर, तो ये फिट होगा यहाँ पे। और ये वाला जो नाट जो है ये नाट सेट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके यहाँ पे सेट होने के बाद आप लोग यहाँ पे बबल काउंटर यूज़ कीजिए और ये नट खुलने के बाद यहाँ पे दीजिए हार्ड पाइप, क्योंकि कोई भी सिलिकॉन पाइप ये प्रेशराइज CO2 के लिए काफ़ी नहीं है। CO2 के लिए एक प्रॉपर पाइप आता है जिसको बोलते हैं हार्ड पाइप, वही सिर्फ आप CO2 सिस्टम के लिए, प्रेशराइज CO2 सिस्टम के लिए यूज़ कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। आप हार्ड पाइप यूज़ करने के बाद दीजिए एक चेक वाल्व। हो गया आपका चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व। इसमें एक तरफ से एयर पास होगा और दूसरे तरफ से कोई भी एयर या पानी रिटर्न नहीं होगा। और उसके बाद टैंक के अंदर जाएगा ये वाला डिफ्यूज़र। ऑर्डिनरी आप ग्लास डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं,
और उसके बाद आता है आपका एक सेरामिक कोटिंग वाला एक डिफ्यूज़र आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। एक कॉर्क का कोटिंग वाला आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका जितना बजट हो आप उसी हिसाब से डिफ्यूज़र चूज़ कीजिए। उसमें बेस्ट और वर्स्ट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी प्रोडक्ट करता है, बबल ज़्यादा माइन्यूट बबल आता है। माइन्यूट बबल जो कॉर्क का जो होता है उसमें एकदम माइन्यूट बबल आता है, बट ये जो ग्लास डिफ्यूज़र है इसके ऊपर भी सेरामिक का एक कोटिंग है, तो सेरामिक से भी बहुत माइन्यूट बबल आता है। उसमें बेस्ट और वर्स्ट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी 4 से 5 टाइप के हम लोग CO2 जो हम लोग देखे हैं, ये चारों में से बेस्ट कौन सा होता है? ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट होता है प्रेशराइज सिलेंडर। ये चलता भी बहुत ज़्यादा है, इसका वजह क्या है? ये चलता भी बहुत ज़्यादा है। 6 से 7 महीना आराम से चल जाता है अगर आप लोग 1 से 2 बबल पर सेकंड यूज़ करते हैं, तो 6 से 7 महीना चल जाएगा। और इसका रिफिलिंग का कॉस्ट आएगा 250, 350, 400 रुपये के अंदर। एक जगह में एक रेट है। आपके लोकेलिटी में जो रिफ़िल करने का जो सेंटर है उसमें बात कर लीजिए, रिफ़िल करवा लीजिए। एक ही ये कॉम्प्रेस्ड सिलेंडर वाला CO2 से क्या हम लोग एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 टैंक में हम लोग एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है, उसको बोलते हैं स्प्लिटर। तो स्प्लिटर ऐड होता है, ये बाबल काउंटर जो होता है, बाबल काउंटर के ऊपर स्प्लिटर लगता है। तो स्प्लिटर दे के आप लोग 3, 4, 2 जितना आप चाहो, जितना आपका मर्जी उतना टैंक में आप लोग बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्प्लिटर। तो इसमें देखिए ये 4 ठो नाट है, ये 4 ठो नाट और ये है नीडल वाल्व, बोलते हैं नीडल वाल्व। इसको घुमा के आप लोग आसानी से बाबल का एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एक करके बाबल काउंटर ऐड होगा, उसमें पाइप निकलेगा, पाइप के बाद चेक वाल्व और चेक वाल्व डिफ्यूज़र होके टैंक में चला जाएगा। इस पकड़ लीजिए कोई एक नया हॉबिस, वो आपसे किसी से भी एक सिलेंडर तो खरीद लिया कॉम्प्रेस CO2, पर वो अपना हिसाब से एक सेटिंग किए, दैट इज़ जस्ट इन केस आप लोग या कोई जो सेलर है वो अगर सेटिंग नहीं करके देता है, तो उनको फिर वो हॉबिस, नया हॉबिस को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जो स्पीड में वो बबल्स को वो सेट किया है वो सिलेंडर को, तो वो सही उनके टैंक के लिए वो सही है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए इसके लिए एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलता है CO2 इंडिकेटर। वो पहले भी आप लोगों को बताया है। एक टैंक में अगर आप लोग प्रेशराइज सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके लिए CO2 इंडिकेटर रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर टैंक में CO2 ज़्यादा हो जाता है उसमें प्लांट्स और फिश दोनों का भी बहुत सारा नुकसान होता है। इसीलिए टैंक में सही क्वांटिटी का CO2 रहना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके लिए यूज़ करना है CO2 इंडिकेटर, जिसमें तीनों वैरायटी का कलर आता है। अगर लो होता है तो एक कलर शो करता है, अगर मॉडरेट रहता है तो दूसरा एक कलर शो करता है, अगर हाई रहता है तो दूसरा एक कलर शो करता है। इसीलिए एक टैंक में प्रेशराइज CO2 के साथ साथ CO2 इंडिकेटर रहना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये ज़रा बोलिएगा ना कि फिर जो यानी वो बबल्स का CO2 का जो स्पीड है वो क्या फिर स्लो में रखना चाहिए, मॉडरेट, ना कि एकदम हाई में स्पीड, कौन सा बेस्ट होता है? देखिए वो आपको बता देगा ये CO2 इंडिकेटर। अगर CO2 इंडिकेटर शो करना है कि आपके टैंक में जितना CO2 है वो मॉडरेट है, टैंक के लिए सफिशिएंट है, तो उसमें आपको कोई काम नहीं करना है, कोई भी नीडल वाल्व को और कोई सेट नहीं करना है। अगर वो दिखा रहा है कि आपका टैंक में CO2 लो है तो बबल काउंटर थोड़ा सा हाई करना है। अगर टैंक में CO2 हाई रह रहा है, इंडिकेटर अगर ये बता रहा है, तो आपका नीडल वाल्व थोड़ा सा लो करना है। ये आपको बता देगा CO2 इंडिकेटर। यानी मॉडरेट बीचों बीच में रहे तो वो सबसे बेस्ट होता है। पर ये बोलिए अगर मैं लो में रखूँ तो फिर वो टैंक में उसका इफेक्ट, रिजल्ट क्या हो रहा है, और अगर मैं CO2 को बहुत हाई में अगर स्पीड दूँ तो भी फिर उसका रिजल्ट क्या है? देखिए अगर लो में रहता है तो प्लांट्स का तो कोई काम में नहीं आएगा, प्लांट्स का काम में आएगा, वो थोड़ा बहुत काम में आएगा, बट फिशेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर टैंक में CO2 हाई हो जाता है तो उसमें प्लांट्स का जितना भी नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा आपका फिशेस का। फिशेस मर भी सकता है ज़्यादा CO2 के वजह से। देखिए एक CO2 वो भी तो सारा दिन तो बिल्कुल चल नहीं सकता है ना, कि उसको चलाना चाहिए, भी एक सर्टेन आवाज़ ज़रूर होता होगा 6-7 घंटा, जैसे व्हाटएवर इज प्रेस्क्राइब्ड। तो इसको क्या हम लोग को वो मशक्कत करके एकदम हाथ में घड़ी पकड़ के देख के क्या हम लोग को वो मैनुअली इसको ऑफ और ऑन करना ही पड़ेगा? नहीं, इसका देखिए ये एकदम बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है ये CO2 का, कि दैट इज हम लोग को मैनुअली ही करना पड़ता है।
देखिए पहले आप लोगों को बता देता है CO2 का टाइम क्या होना चाहिए। मेनली हम लोग एक प्लांटेड टैंक में लाइट देता है 6 to 8 आवर्स, तो CO2 का टाइम भी वही होना चाहिए। सोचिए कि लाइट हम लोग ऑन कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे और ऑफ कर रहे हैं रात को 10 बजे, तो CO2 हम लोगों को ऑन करना चाहिए दोपहर के 1 बजे और रात को 9 बजे ऑफ कर देना चाहिए। यानी कि 1 घंटा पहले CO2 ऑन करना है और 1 घंटा पहले CO2 ऑफ भी करना है। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है, CO2 जब ऑन रहता है तो लाइट ऑन होने से साथ साथ ही इसका फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है। और ऑफ होने का वजह जो है, CO2 एकदम लाइट के टाइमिंग के बराबर है तो टैंक में एक्सेस CO2 हो जाएगा। तो ऑफ हो गया, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अब ऑन नहीं करेगा, टैंक में एक्सेस CO2 हो जाएगा, उसके लिए फिशेस का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए 1 घंटा पहले CO2 ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंप्रेस CO2 को ऑफ और ऑन जो करना है, तो ये क्या हम लोग को सिर्फ हम लोग मैन्युअली कर सकते हैं एकदम घड़ी पकड़ के कि ये समय में हम लोग को चालू करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं है। इसका और भी कुछ एक मैंने सोल्यूशन है, सोल्यूशन कुछ है, वो सोल्यूशन आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं एडाप्टर। ये एडाप्टर प्लग में देने के बाद अगर आप लोग ऑन करते हैं तो यहाँ से सोलिनॉइड वाल्व ऑन हो जाएगा और ऑफ़ करने से, इसका स्विच ऑफ करने से सोलिनॉइड वाल्व ऑफ हो जाएगा। बट अभी हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं, हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, हर वक्त हम लोग घर में नहीं रहता है, तो सभी हॉबीज़ का ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको ऑटोमेटिक कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए है ये प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं टाइमर। में देखिए प्रोग्राम बोल के एक जगह है और डेट टाइम सेट करने के लिए बहुत सारे बटन है। तो डेट टाइम सेट करके हम लोग आसानी से इसका टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोगों का मर्ज़ी है, शायद दोपहर 1 बजे अगर हम लोग CO2 सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं तो ये जो क्लॉक जो है इसमें हम लोग 1 बजे का टाइम सेट कर दिया, ऑन का टाइम सेट कर दिया, और ऑफ़ करना चाहते हैं 9 बजे, रात को 9 बजे, तो 9 बजे टाइम सेट करके इसको क्लॉक में दबा देना चाहिए। और यहाँ पे जो बटन है ऑन ऑफ या ऑटो, तो ऑटो बटन में क्लिक कर देना है। ऑटो बटन में क्लिक करने से क्या होगा, ये रेगुलर दोपहर के 1 बजे ऑन होगा और रात को 9 बजे ऑफ हो जाएगा। ये पूरा शेड्यूल हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये रेगुलर ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ऑफ भी होगा। तो इसका एक अप्रोक्स प्राइस क्या होता है और ये एग्जैक्टली ये मिलता कहाँ पे है, कहाँ पे उन लोग को ये चीज़ मिल सकता है? और लास्ट है कि उन लोग को अगर ख़त्म हो जाए CO2 तो वो फिर उसको किस तरह से उनको वो चीज़ CO2 फिर से उनको सिलेंडर मिलेगा, रिफिल होगा? ये तो सिर्फ सिलेंडर नया पूरा खरीदना पड़ता है ना कि वही पुराना सिलेंडर में उनको सिर्फ वो गैस भरा लेना पड़ता है? ये लेके थोड़ा देखिए, मैं एक सेलर हूँ तो मेरे पास एक प्राइस है, दूसरे सेलर के पास एक प्राइस है, ये हो ही सकता है। मोटा मोटा ये 6 से 7 हज़ार के आसपास ये प्रेशराइज सिलेंडर का पूरा सिस्टम आ जाता है। तो उसमें आप लोगों को 10 रुपये का भी कोई भी सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, पूरा नया सब सिस्टम मिलेगा, नया CO2 सिलेंडर मिलेगा, नया सॉलिनॉइड मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा, हार्ड पाइप मिलेगा, आपका चेक बल्ब रहेगा और डिफ्यूज़र भी हम लोग दे देते हैं। तो ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक जगह में एक एक प्राइस रहता है। और इसका रिफिलिंग जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे हम लोग रिफ़िल दिन में ही कर देते हैं, 1 दिन में ही रिफ़िल कर देते हैं। आप लोग खाली सिलेंडर लेके आते हैं तो हम लोग उसको रिफ़िल करके सेम डे ही आप लोगों को दे देते हैं। तो रिफिलिंग का प्राइस कितना, चार्ज कितना पड़ता है? रिफिलिंग वो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है और जगह के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ये 250 350 इसके आसपास से हम लोग लेते हैं, एक एक जगह में एक एक प्राइस है। आपका लोकेलिटी में क्या प्राइस मिल रहा है वो देख के थोड़ा बार्गेनिंग करके आप ले लीजिए। ऐसा कोई फैसिलिटी है कि आप लोग शायद जाके होम डिलीवरी? हाँ, वो भी है। हमारा डिलीवरी बॉय एक फुल सिलेंडर लेके जाएगा और आपका खाली वाला जो सिलेंडर है वो लेके आ जाएगा। उसमें आपका सेम सिलेंडर रिफिल नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा। जो भी आपका सिलेंडर लेके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे या तो क्वेश्चंस या तो रिफिलिंग कराना है, यू काइंडली कॉन्टैक्ट मिस्टर मयूर बासु at 7044721557। ओके, सो थैंक यू। वेलकम। चाहता हूँ कि ये दादा का जो चैनल है ये ऑनिस एक्वा, इसके ज़रूर से फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।